तो चलिए बात करते हैं एक ऐसे साल की जो सब कुछ बदल सकता है। आज हम एक बहुत ही पावरफुल मैसेज को समझने वाले हैं। एक ऐसा मैसेज जो सिर्फ मोटिवेट नहीं करेगा बल्कि असल में बदलाव लाने का एक रोड मैप भी देगा। देखिए, ये कोई आम साल नहीं है, ये किसी की भी कहानी का एक बिल्कुल नया चैप्टर है। तो ये लाइन ये सिर्फ एक अच्छा सा ख्याल नहीं है। नहीं, ये एक ऐलान है, एक घोषणा। ऐसा समझिए कि ये यूनिवर्स को बताया जा रहा है कि भाई अब तैयारी पूरी है। ये चुपचाप बैठकर उम्मीद करने और पूरी ताकत से कुछ करने का इरादा जताने में जो फर्क होता है ना, बस वही है। मतलब साफ है, इस साल कहानी का लेखक कोई और नहीं, इंसान खुद होगा। अक्सर बदलाव की शुरुआत एक मुश्किल जगह से होती है। वो जगह है एक सच्चे आईने के सामने खड़ा होना। तो ये सेक्शन हमें ठीक यही करने का चैलेंज देता है। ये हमें उन सच्चाइयों से रूबरू कराता है जिनसे हम अक्सर भागते फिरते हैं। सोचिए जरा, कितना पावरफुल सवाल है ये हमें उन कहानियों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जो हम सब खुद को सुनाते हैं। वही कहानियां जो हमें एक ही जगह पर एक ही लूप में फंसाए रखती हैं। सवाल यह है कि क्या वही पुरानी कहानी बार बार दोहराई जा रही है? और ये हम सबने कभी ना कभी किया ही होगा, है ना? आईने में देखकर एक झूठी मुस्कान देना, जबकि अंदर से पता होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ सही नहीं है। तो ये सवाल उसी दिखावे को, उसी नाटक को तोड़ने के लिए है। ये एक तरह से कहता है कि अपनी सच्चाई को मानो, उसे स्वीकार करो, भले ही वो कितनी भी मुश्किल क्यों ना लगे। और यहीं पर असली कड़वी सच्चाई सामने आती है। आने वाले साल को बहानों से कोई लेना देना नहीं है। उसे इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने निराश किया या किसने धोखा दिया। उसे सिर्फ एक चीज से मतलब है, अब आगे क्या किया जाने वाला है। बस अतीत वो तो अब खत्म हो चुका है। तो ठीक है, आईने में सच्चाई का सामना तो हो गया। अब वक्त है मुड़ने का और एक खुली खिड़की की तरफ देखने का। मतलब ये सेक्शन हमें दिखाता है कि कैसे अतीत की राख से भी एक नया भविष्य बनाया जा सकता है। ये एक शिफ्ट है प्रॉब्लम से पॉसिबिलिटी की तरफ। इस एनालॉजी की खूबसूरती देखिए। आने वाला साल एक कोरा पन्ना है, बिल्कुल खाली, कोई गलती नहीं, कोई दाग धब्बा नहीं। और सबसे अच्छी बात क्या है? कलम हाथ में है, जो चाहे वो लिखा जा सकता है। कहानी का हीरो कोई और नहीं, इंसान खुद है। और पता है, ये सब कुछ एक पल में बदल सकता है। बस एक पल में। वो पल जब कोई अंदर से कहता है बस अब और नहीं। वो एक पल जब कोई तय करता है कि अब एक नया रास्ता चुनना है। ये सिर्फ सोचने या चाहने की बात नहीं है, ये फैसला लेने की बात है, एक डिसीजन। और वही वो मोमेंट होता है जब कोई अपनी पावर वापस अपने हाथों में लेता है। ये सिर्फ एक कोट नहीं है, इसे एक मंत्र की तरह समझिए, इसे महसूस कीजिए। ये वो साल है जब मेरे हाथ वो बनाएंगे जो मेरा दिल चाहता है। इसका मतलब है कि अब सपने सिर्फ दिमाग में नहीं रहेंगे, बल्कि वो हकीकत बनेंगे। हम सब के अंदर एक लड़ाई चलती रहती है ना। एक आवाज है जो बहाने बनाती है और दूसरी आवाज है जो कहती है कि जिम्मेदारी लो। तो ये सेक्शन हमें यही दिखाता है कि इस अंदरूनी लड़ाई को जीता कैसे जाए, क्योंकि यही वो चॉइस है जो किसी का भी भविष्य तय करती है। यहां पर देखिए, माइंड सेट में जो बदलाव है वो कितना साफ है। एक तरफ है अतीत और उसके बहाने कि किसने शक किया, किसने चोट पहुंचाई, और दूसरी तरफ है भविष्य और जिम्मेदारी, यानी कि अपना फैसला, अपना डिसिप्लिन, अपनी मेहनत। सवाल बस इतना है, कोई हालात का शिकार बना रहना चाहता है या अपनी किस्मत खुद बनाना चाहता है? ये स्लाइड हमें याद दिलाती है कि बाहरी दुनिया पर दोष मढ़ना बंद करके अपनी अंदर की ताकत को पहचाना जा सकता है। इस लाइन को जरा एक पल के लिए दिल में उतरने दीजिए। जो आप नहीं बदलते, उसे आप चुनते हैं। कितनी गहरी और शक्तिशाली सच्चाई है ये। मतलब कुछ ना करना भी एक तरह का चुनाव है। अपनी मौजूदा हालत को बस स्वीकार कर लेना भी एक चुनाव ही है। हर दिन हर कोई अपनी हकीकत खुद चुन रहा है, चाहे वो जाने या अनजाने में हो। असली बदलाव तब नहीं आता जब सब कुछ बढ़िया चल रहा हो। नहीं, असली जबरदस्त बदलाव तब आता है जब कोई अपनी ही बनाई हुई सीमाओं से, अपनी ही हालत से तंग आ जाता है। जब तकलीफ इतनी बढ़ जाती है कि उसे और सहना नामुमकिन हो जाता है। और वही वो पल होता है जब अंदर से आवाज आती है, बस अब बहुत हुआ। और यकीन मानिए, वहीं से क्रांति की शुरुआत होती है। तो ठीक है, ये सारी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, मोटिवेटिंग हैं। लेकिन सवाल यह है कि इसे हकीकत में कैसे बदला जाए। तो ये सेक्शन हमें एक सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल प्लान देता है। और ये बड़े बड़े खोखले वादों के बारे में नहीं है,
नहीं, ये उन छोटे छोटे लगातार उठाए जाने वाले कदमों के बारे में है जो मिलकर एक बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं। मतलब नया मोटो रिजोल्यूशन नहीं है, नया मोटो है फॉलो थ्रू, काम को पूरा करना। ये उस इंसान से बदलने की बात है जो हमेशा कहता है मैं कल से करूंगा, और वो इंसान बनने की है जो आज उसे करके खत्म करता है। यही फर्क है एक स्टार्टर और एक फिनिशर में। सवाल यह है कि कौन क्या बनना चाहता है। तो देखिए, यहाँ एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप का प्रोसेस है। स्टेप 1, 2 ऐसी आदतें चुनो जो जिंदगी बदल सकती हैं, बस 2। स्टेप 2, उन पर टिके रहो, उन्हें रोज करो। और स्टेप 3, कोई बहाना नहीं चलेगा, 0 एक्सक्यूज, बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ स्क्रीन पे कुछ आइडियाज दिए गए हैं, जैसे हर हफ्ते एक किताब पढ़ना, कोई नया सर्टिफिकेशन लेना या जल्दी उठना। लेकिन सच तो ये है कि हर इंसान खुद सबसे बेहतर जानता है। वो जो अंदर की एक आवाज़ होती है ना, वो जानती है कि कौन सी 2 आदतें सबसे बड़ा, सबसे पॉजिटिव बदलाव लाएंगी। बस उस आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है। तो जब कोई इन छोटी छोटी आदतों को रोज लगातार करता है तो होता क्या है? होता ये है कि सिर्फ आदतें नहीं बदलती, इंसान खुद बदल जाता है। ये सेक्शन हमें दिखाता है कि कैसे कोई अपनी कहानी का राइटर बन सकता है और अपनी पहचान को, अपनी आइडेंटिटी को ही फिर से लिख सकता है। यहाँ लक्ष्य ये है कि साल के अंत तक इंसान इतना बदल जाए कि खुद को पहचान भी ना पाए। सोचिए, ये अपने पुराने खोल को तोड़कर बाहर निकलने जैसा है। अपने उस वर्जन को पीछे छोड़ देना जो छोटा महसूस करता था, और उस इंसान के रूप में आगे बढ़ना जो कोई हमेशा से बनना चाहता था। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं, ये एक टोटल ट्रांसफॉर्मेशन है। और ये बात याद रखने वाली है, दुनिया ने अभी तक असली पोटेंशियल देखा ही नहीं है। वो वर्जन जो पूरी तरह से हील्ड है, जो फोकस्ड है, जो अनब्रेकेबल है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। ये साल उस असली रूप को, उस असली पोटेंशियल को दुनिया के सामने लाने का एक मौका है। तो देखिए, चॉइस बिल्कुल साफ है। पुराना जीवन एक दर्शक की तरह, नया जीवन एक खिलाड़ी की तरह। पुराना हिचकिचाना और सतर्क रहना, नया साहसी और निडर बनना। पुराना औसत, नया जिसे कोई रोक ना सके। तो सवाल यही है, कोई दर्शक बना रहना चाहता है या मैदान में उतरकर एक प्रतिभागी बनना चाहता है? औसत रहना है या अजेय बनना है? ये सिर्फ एक बदलाव नहीं है, ये एक अपग्रेड है। और आखिर में एक आखिरी रिमाइंडर, देखिए, मौके इंतज़ार नहीं करते। भविष्य उनका नहीं होता जो हिचकिचाते हैं, जो सोचते रह जाते हैं। भविष्य उनका होता है जो साहसी होते हैं, जो बोल्ड स्टेप्स लेते हैं। अब उस छलांग को लगाने का वक्त है। तो कहानी सबके सामने है, पन्ना बिल्कुल कोरा है और कलम हाथ में है। अब सवाल ये नहीं है कि कहानी में अब तक क्या लिखा था, असली सवाल ये है, अगला अध्याय क्या लिखा जाने वाला है।